Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्लास 11th का जो टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इसमें हम लोग ये यूनिट नंबर 7 तथा 8 में आपको थर्मोडायनेमिक्स मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर जो यूनिट 7 में आएगा, उसमें हम लोग हीट के बारे पढ़ेंगे। और जो आपका यूनिट 8 है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस चैप्टर में स्पेशली वी विल डिस्कस अबाउट द हीट। एंड जो यूनिट 8 होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आता है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर दैट इज़ हीट। इन दिस यूनिट विच टॉपिक्स वी हैव टू कवर, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो सबसे पहले इसका सिलेबस जान लेते हैं कि इसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट में पढ़ना है हीट, और उसके बाद यूनिट्स ऑफ हीट। हीट का यूनिट क्या होता है और रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ हीट। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि हीट का यूनिट जैसे जूल आएगा, और यहाँ पर एक वर्ड आएगा कैलोरी, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। देन टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज़ टेम्परेचर, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट वर्सेस टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस में आ जाते हैं कि थर्मोमेट्री क्या है, कैलोरीमेट्री क्या है। थर्मोमेट्री किसको कहते हैं, कैलोरीमेट्री क्या है, and then what are the different scales of temperature. Especially we will discuss about there are 4 temperature scales: Celsius, Fahrenheit, Kelvin and Reaumur. Then what is the relation between the different temperature scales. Our next topic will be temperature scale, and then relation between different temperature scales. यहाँ पर हम लोग 4 अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स का बात करेंगे और उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। जैसे
एक आता है आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। तो देन हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एंड जैसे हम लोग लेंथ के बारे में पढ़ते हैं, तो लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। तो उसी तरीके से जब हम लोग इस पर बात करेंगे, एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट रिलेशंस, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो कितना सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, कितना सेल्सियस कितना र्यूमर के बराबर होता है, इन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, व्हाट इज upper fixed point, and then what is fixed interval, what is fixed interval, and इन सब के बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए, जब बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन का, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लीनियर, सुपरफिशियल तथा क्यूबिकल एक्सपेंशन। एज इट इज थर्मल एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन, दूसरे वाले को हम लोग सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन कह सकते हैं। थर्ड वन इज क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन। जो तीसरा वाला है दैट इज क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन। एंड नाउ इन सब के बाद we will have a discussion about the coefficient of linear expansion, superficial expansion and volume expansion. Coefficient of linear, superficial, linear, superficial और
इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट कोफिशिएंट्स respectively coefficient of linear, superficial, cubical expansion, and they are alpha, beta and gamma, and then a relation between alpha, beta and gamma. अल्फ़ा, बीटा और गामा के बीच में क्या रिलेशन होता है, एंड उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू हीट, दैट व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. Next one, what is heat capacity? First one is the what is specific heat capacity. Next one is the heat capacity. उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. Then after वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, ये क्या होता है. इसी में नेक्स्ट टर्म आएगा लेटेंट हीट. अब ये जो लेटेंट हीट है ये भी दो तरीके से होगा. पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. और इसमें हम लोग को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर क्यों गर्म जल की अपेक्षा वाष्प में जलने की प्रवृत्ति अधिक होती है. मतलब हॉट वाटर से ज़्यादा हार्मफुल आपका स्टीम होता है, ऐसा क्यों. इसके बाद आएंगे टर्म्स ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इसके डिफरेंट टाइप को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट क्या होता है. व्हाट इज़ वेरिएबल स्टेट एंड व्हाट इज़ स्टेडी स्टेट, ये आता है. एंड देन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन क्या है. कंडक्शन किसको कहते हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस क्या है, रेडिएशन प्रोसेस क्या है. एक्चुअली ये सारे प्रोसेस ट्रांसफ़र ऑफ हीट को बताते हैं, लेकिन किसमें हीट किस स्पीड से फ्लो करता है
उसके विषय में जानना है कि आखिर हीट कितना तेज़ी से किसमें फ्लो करता है। इसके बाद एक टर्म आएगा दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड एक टॉपिक थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये आपका हीट का कंप्लीट रूप से सिलेबस हुआ जो कि हम लोग को देखना है। वैसे इसमें और भी टर्म्स आते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देन बट अभी आपके 11th के सिलेबस में इतना से आपको हो जाएगा। अब हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले टर्म आएगा हीट। हीट जिसको हिंदी में कहा जाता है उष्मा। हीट क्या है? तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। एक्चुअली सिर्फ हीट का मतलब गर्मी बोल देना सही नहीं है। देखिए ये एक सेंसेशन है, अनुभूति है कि जहाँ पर हीट प्रेजेंट होगा वहाँ पर बॉडी हॉट होगा और जहाँ पर हीट प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पर जो बॉडी है वो कोल्ड होगा। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces the sensation of hotness and coldness, और coldness बोलेंगे। Heat is a form, it is a form of energy which produces the sensation of hotness और कोल्डनेस। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है हॉटनेस का और कोल्डनेस का। यदि हीट प्रेजेंट है, अब इसमें heat is a form of energy which produces the sensation of hotness or coldness. When two bodies of different temperature, when two bodies of different temperature come across in contact with each other, come across in contact with each other, then heat is transferred
heat is transferred from the body at higher temperature, the body at higher temperature to the body at lower temperature। मतलब क्या कि यदि दो वस्तु आप देख सकते हैं कि ये है आपको एक बॉडी, और इसी के सामने यदि एक और बॉडी रखा हुआ है, दोनों बॉडी अपने अलग अलग टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। ये जो ग्रीन कलर से बॉडी आपको दिख रहा है, मान लीजिए ये लोअर टेम्परेचर मान लीजिए, एंड ये आपको हायर टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है और ये आपको लोअर टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। और यदि दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, यदि दोनों बॉडी को हम लोग आगे जाकर एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो उस परिस्थिति में हीट का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा, हीट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन किधर? तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इट मीन्स टू से दैट इसमें आपको हीट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जो हायर टेम्परेचर है उससे लोअर टेम्परेचर की ओर जो हीट है वो धीरे धीरे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो फ्लो है ये आपको तब तक होगा जब तक जो बॉडी है वो आपको दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अब यहाँ पर एक टर्म आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि चिन्ह परिपाटी। इसमें किस ऑब्जेक्ट ने हीट दिया और किस ऑब्जेक्ट ने हीट लिया, क्योंकि देखिए जो रेड कलर वाला बॉडी है वो आपको हीट दे रहा है और जो ग्रीन कलर वाला है वो हीट ले रहा है। तो इसमें लिखेंगे कि हीट गेन बाय अ बॉडी, heat gain by a body is taken as positive and heat lost by a body is taken as negative। जो बॉडी हीट को गेन करता है वो पॉजिटिवली कहलाता है, पॉजिटिव बॉडी, और जिस बॉडी से हीट का लॉस्ट होता है वो आपको नेगेटिव कहलाता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर का बॉडी है वो हीट को लॉस कर रहा है, तो उसमें हम लोग नेगेटिव साइन लगा देंगे। और जो ग्रीन कलर का है उसमें हम लोग पॉजिटिव साइन को लगा देंगे। इसमें नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये हीट को लॉस्ट करता है और पॉजिटिव साइन ये बताता है कि ये हीट को गेन करता है। अब इसके बाद
हम लोग आगे हीट का यूनिट्स पर बात करेंगे। तो हीट का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वैसे तो जूल होता है, और अदर यूनिट में आ जाता है कैलोरी। कैलोरी हीट का यूनिट जूल एंड कैलोरी। तो अभी हम लोग यहीं तक रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार दोबारा आपको बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर का स्टार्टिंग हुआ है, और फिर हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।